नमस्कार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 का हिंदी भाग। और आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 हिंदी में क्या-क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को पढ़ना है क्षितिज भाग 2, कृत्तिका भाग 2 और व्याकरण पढ़ना है। जिसमें जो है कृत्तिका भाग 2 से जो है 4 क्लास ऑलरेडी जो है हम अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। उसके अलावा क्षितिज भाग 2 से भी कुछ क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। और आज भी हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्षितिज भाग 2 से कौन सा पार्ट, तो बाल गोविंद भगत पाठ देखने वाले हैं। और ये जो बाल गोविंद भगत पाठ है, इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन है, अर्थात हम लोग क्या देखेंगे, कवि परिचय देखेंगे। और इस पाठ से जो है आपका महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू बन सकता है वो अभी देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बेहद खास है। इसके बाद जो है शाम के 6 बजे जो है आपका क्या है, झारखंड जीके का महत्वपूर्ण क्लास आता है। उसको भी देखना नहीं भूलना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम तो अब पहुँच ही गया। कल ही आपका क्या है, कल शाम को जो है आपका क्या है, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो है फिजिकल वाला दौड़ वाला रिजल्ट आ चुका है। तो जिन लोगों ने पास की है उनके लिए तो मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। और वहाँ पर जो है रिजल्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है वो भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि 90 दिनों के अंदर में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अंदर में बोला है, उसके बाद में नहीं बोला। अंदर मतलब उसके अंदर में, यानी कि 1.5-2 महीना 2.5 महीना के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग जो है एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, हम तो लगे ही हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का। देखिए, तो ये जो बाल गोविंद भगत पाठ है, इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक का नाम क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी। यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ है, तो हुआ है 1899 में बेनीपुरी गांव में हुआ है। और यह गांव कहाँ है, तो आपका मुजफ्फर जिला में है। और मुजफ्फर जिला कहाँ है, तो ये आपको बिहार राज्य में है। इतना आपको याद रखना है। अब इनकी शिक्षा की बात करेंगे, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी की शिक्षा की बात करेंगे, तो ये जो है मात्र 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किए हैं। कितना, तो 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किए हैं। और उसके बाद जो है 1920 में जो है महात्मा गांधी वाला जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें ये जुड़ गए। और उसी माध्यम में जो है ये कई बार जेल भी इन्हें जाना पड़ा है। ठीक है, तो 10वीं तक पढ़े हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन पहले का जो है 10वीं का पढ़ाई भी क्या है, आजकल का पढ़ाई का बीए को फेल कर देगा। ठीक है, देखिए, अब उनका मृत्यु कब हुआ है, तो उनका मृत्यु हुआ है आपका 1968 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएँ कौन-कौन हैं। तो रचनाएँ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उपन्यास में से में इनका उपन्यास का नाम है पतितों के देश में। इनका एक कहानी है और कहानी का नाम है चीता के फूल। इनका एक नाटक है और नाटक का नाम है अम्बपाली। अम्रपाली नहीं, अम्बपाली। इनका एक रेखा चित्र है जिनका नाम है माटी की मूर्ति। और इनका क्या है, यात्रा वृत्तांत भी है। और यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, यात्रा वृत्तांत का नाम है आपका पैरों में पंख बांधकर। इनका एक संस्मरण भी है, उसका नाम क्या है, जंजीरें और दीवारें। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नोट करके लिखते हैं, क्या है कि संपूर्ण साहित्य बेनीपुर रचना वाली, यानी कि बेनीपुरी रचना वाली नामक पुस्तक में 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इनका जितना भी रचना है वो सब आपको एक ही जगह मिलेगा। और किस में, तो बेनीपुर रचना वाली में। लेकिन बेनीपुर रचना वाली जो है 8 भागों में या 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अब ये जो है बेनीपुरी साहब जो हैं, इनके द्वारा जो है बहुत सारे पत्र पत्रिकाएँ भी क्या है, संपादित किया गया था। और कौन-कौन से पत्र पत्रिकाएँ हैं, तो वो भी यहाँ पर लिख दिए हैं। एक तो हो जाएगा तरुण भारत, दूसरा हो जाएगा किसान मित्र, और आपका हो जाएगा बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी। ये सब जो है आपका क्या है, इनके महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये पाठ आपका बाल गोविंद भगत, इनसे जो महत्वपूर्ण आपका एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सुबह-सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? पहला है भजन, दूसरा है गाना, तीसरा है लोरी, चौथा है कव्वाली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भजन। तो सुबह-सुबह बाल गोविंद भगत भजन गाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बाल गोविंद भगत जी के बेटे का खास ख्याल रखा करते थे। यानी कि भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्योंकि वह चालाक था, दूसरा ईमानदार था, तीसरा प्रतिभावान था, चौथा सुस्त और बोदा था। ठीक है? यानी कि मंदबुद्धि टाइप का सुस्त व्यक्ति था, यानी कि भगत जी का बेटा, इसीलिए जो है उसको विशेष ध्यान देना पड़ता था। क्योंकि वो जो था कुछ गलत हरकत ना कर दे या कुछ ऐसा ना हरकत कर दे, इसीलिए उसको ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि वो सुस्त और बोदा था। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? पहला है रो रहे थे, दूसरा है हँस रहे थे, तीसरा है गा रहे थे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गा रहे थे। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कोई कि जवान बेटा मर जाए तो रोता है, लेकिन ये जो है बाल गोविंद भगत जो थे क्या है, ये गा रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भादों की रात कैसी होती है? पहला है चांदनी, दूसरा है अंधेरी, तीसरा है सुस्त, चौथा है उजली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंधेरी। क्या हो जाएगा? अंधेरी। तो भादों की रात अंधेरी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? पहला है सरलता, दूसरा है सहनशीलता, तीसरा है मधुर संगीत गायन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुर संगीत गायन। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत जो है बहुत अच्छा गाते थे, जिस पर क्या है आपके लेखक साहब फिदा थे। लेखक साहब कौन? तो वही राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? पहला है ढोल, दूसरा है डफली, तीसरा है बांसुरी, चौथा है खंजरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खंजरी। ठीक है, खंजरी एक प्रकार का आपका क्या है वाद्य यंत्र है, इसी को बजाया करते थे कौन? आपके भगत जी। खंजरी को खंजड़ी भी बोला जाता है, इस तरह से खंजड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया था? पहला है बहू, दूसरा है लेखक, तीसरा है पड़ोसी, चौथा है भगत जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहू के द्वारा जो है आपका बाल गोविंद भगत के बेटे जी का क्रियाक्रम किया गया था। यानी कि जो मरा उसकी पत्नी उस ही स्वयं का है उसका क्रियाक्रम की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? पहला है खेती, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है दुकानदारी, चौथा है फल विक्रेता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खेती। बाल गोविंद भगत क्या करते थे? तो खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, उनका मुख्य पेशा क्या था? खेती था, अर्थात कृषि था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भगत जी के बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? यानी कि भगत जी का बेटा मर गया तो भगत जी जो है अपनी बहू की जो है दूसरी शादी करवाना चाहते थे। क्यों? पहला है उसके सुखद भविष्य के लिए, दूसरा है छुटकारा पाने के लिए, तीसरा सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, चौथा क्योंकि बहू अच्छी नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुखद भविष्य के लिए। आप सभी जानते हैं कि भगत जी का बेटा जवान था और उसका पुतोह भी जवान थी। अब जवानी में वो विधवा हो गई तो चाहता था कि भाई ये कैसे अकेले रहेगी, अभी तो इसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है, ये अभी भी इस सुख भरा जीवन जीने की हकदार है। इसीलिए जो है उनके भविष्य को सोचते हुए भगत जी जो है अपनी बहू को जो है दोबारा से शादी करवाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? पहला है सामाजिक मर्यादा के कारण, दूसरा है संपत्ति के लोभ, तीसरा है पति से प्यार होने के कारण, चौथा है ससुर की चिंता के कारण। ठीक है, तो भगत जी चाहते कि थे कि बहू जो है ब्याह करके चली जाए, लेकिन बहू भी चाहती थी कि वह अपने ससुर को ना छोड़े और उनकी सेवा करें। ठीक है, क्योंकि वह अपने ससुर की बहुत चिंता करती थी, अर्थात ख्याल रखती थी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ससुर के चिंता के कारण। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? पहला है राम, दूसरा है रहीम, तीसरा है कबीर, चौथा है तुलसीदास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीर के। बाल गोविंद भगत जो है कबीर के पद गुनगुनाया करते थे। जब भी वो गुनगुनाते थे तो कबीर का पद। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? पहला उठकर चले जाते थे, दूसरा है झूम उठते थे, तीसरा है साथ में गाने लगते थे, चौथा गाली देते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झूम उठते थे। जब बाल गोविंद गाना गाते थे तो उनका आवाज़ में इतना जो मिठास था, इतना सुरीला आवाज़ था कि लोग झूम उठते थे आसपास के लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बाल गोविंद भगत जी का बेटा कैसा था? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहला है समझदार, दूसरा सुस्त और बोधा, तीसरा है चालाक, चौथा बुद्धिमान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुस्त और बोधा। बोधा मतलब मंदबुद्धि किस्म का था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? पहला है आपका प्रभु का मिलन, दूसरा है देश की भक्ति, तीसरा है वियोग, चौथा है संजोग का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रभु मिलन का। ठीक है? उनका संगीत का जो है भाव या उसमें जो इतना मिठास, इतना कर्णप्रिय था, ऐसे लगता था कि प्रभु से जो है, भगवान से जो है सीधे मिलन हो रहा है। ठीक है? तो ये था आपका जो है बाल गोविंद भगत पाठ से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे, उसको हम लेके आए हैं। ठीक है? आप लोग का जो है क्लास कंटिन्यू जारी रहेगा। आप लोग शाम के 6 बजे जो है झारखंड जीके का महत्वपूर्ण क्लास देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है? और आपको जो है क्लास देख के जाने से पहले क्या है, एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।